Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video I am going to talk about functions and we will do a quick revision on function. On previous video we have already discussed set, relations, Cartesian product and number of possible relations. तो I am making video on the sequence basis so that कि आपके जो भी examinations होने वाले हैं UGC नेट और आइदर जो upcoming examinations है तो आप sequence में हर एक टॉपिक को कवर अप करिए. So let us start with our quick discussion. So first is function. तो आपको क्वेश्चंस इस पे कैसे आएंगे. फंक्शन में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको आइदर वो 1 या ऑन टू में आपको पूछते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज़ 1 ऑन टू और अदरवाइज दे व्हाट दे कैन गिव यू कि आपको वो एक रिलेशन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू कि क्या ये मैपिंग फंक्शन में है या नहीं है. करेक्ट. तो कोई भी अगर आपको गिवन क्वेश्चन रहेगा तो व्हाट इज़ फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ द जिसमें हम सारे सेट का आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट निकालते हो. करेक्ट. इसके बाद आप उसको बाइनरी रिलेशन में फॉर्मेट करते हो देन उसके बाद फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है. तो किसी भी अगर सेट में जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट का एवरी एलिमेंट की एग्जैक्टली अगर 1-to-1 मैपिंग होगी देन आप उसको क्या बोलोगे फंक्शन. सी फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 मैपिंग होना चाहिए किसी दूसरे सेट से देन आप बोलोगे दिस इज़ फंक्शन. लेट अस सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम्पल में लिखा अगर आपको गिवन है 1A 2B एंड अगेन 1C तो आपसे ये पूछ सकता है कि क्या ये गिवन रिलेशन इज़ इन फंक्शन और व्हाट. तो ये फंक्शन में नहीं है. क्यों नहीं है ये फंक्शन में. बिकॉज आप देखो जो 1 है 1 की मैपिंग C के भी साथ है 1 की मैपिंग A के भी साथ है. तो हमने क्या सीखा है कि जो आपका फर्स्ट सेट है फर्स्ट सेट का आपका एग्जैक्टली 1 मैपिंग होना चाहिए हेंस ये आपके फंक्शन में नहीं है. तो ये डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गया हो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव क्विकली टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो आपने कई बार पढ़ा है 1 ऑन टू बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन. फर्स्ट इज इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपको ये दो गिवन सेट है ठीक है तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी इज नॉट द इमेज ऑफ ए. मतलब कि बी एलिमेंट का कोई एक ऐसा इमेज होना चाहिए जिसकी मैपिंग ए एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं हो दैन दिस इज नोन एज इनटू फंक्शन. आप अगर इस तरीके से डायग्राम बना के रखेंगे तो इसलिए आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू ऑन टू. ऑन टू का एक पहला नाम आपको याद रहना चाहिए कि इट इज़ ऑल्सो इन अ सर्जेक्टिव बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चन में वो आपको ऑन टू नहीं लिखते वो सर्जेक्टिव पूछते हैं. करेक्ट. व्हाट इज सर्जेक्टिव. तो सर्जेक्टिव में ये बोला गया है ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन ए. तो हमने अभी क्या देखा था कि इनटू में आपको एटलीस्ट एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए. जैसे आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो प्रॉपर सबसेट से. प्रॉपर सबसेट भी यही बोलता है कि प्रॉपर सबसेट में आपका एटलीस्ट एक एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं होना चाहिए. बट ऑन टू ये बोल रहा है कि आपका जो बी का एलिमेंट है ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट मैप विद मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये देखिए ये मैंने 2 एलिमेंट को एक से मैप कर दिया इसको मैंने एक से मैप किया तो इसमें ए के बारे में कुछ नहीं बोला गया है सेट बी के बारे में बोला गया है ऑन टू में. तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि इनटू एंड ऑन टू में आपको सेट बी के बारे में बोला गया है. करेक्ट. नाउ इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो आपका कार्डिनलिटी है बी का वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए. तो अगर आप ये भी चेक कर लोगे तो दैट इज़ ऑन टू फंक्शन. एंड ऑन टू फंक्शन में आपका होता है नो एलिमेंट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन बी विदाउट इट्स मैपिंग. मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल ऐसा एलिमेंट दे दूँ तो ये फिर ऑन टू के रूल को वायलेट करेगा. करेक्ट. दिस वाज ऑन टू एंड सर्जेक्टिव. नाउ लेट्स मूव टू 1 एंड इंजेक्टिव. तो 1 क्या बोलता है नाम से ही क्लियर है. अगर आपने ईआरडी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसमें हम बात करेंगे सेट ए क्या. तो जो पहला सेट है ईच पेयर हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी. करेक्ट. जो सेट बी है उसमें आपका 1-to-1 पेयर होना चाहिए. इसमें ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा कि आपके इसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए और बी में अगर आपका कोई एलिमेंट रहेगा भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. ए के हर एलिमेंट के लिए बी में इमेज होना चाहिए. दिस इज़ 1 और 1 में इसका ठीक अपोजिट हो जाता है कि आपका जो कार्डिनलिटी है ए का ऑब्वियसली वो अगर उसका रिवर्स है तो आप इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द मैनी टू वन रिलेशन. व्हाट इज़ मैनी टू मैनी.
मैनी टू मैनी मीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव सेम इमेज। अब इसमें बात ये की गई थी कि आपका 1 to 1 मैपिंग होना चाहिए। अगर मैं ए को इससे मिला दूँ तो ये यहाँ पे 1 के रूल को वायलेट करेगा। तो अब मैनी टू 1 में हमने क्या किया, मैनी मीन्स जो आपका सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए के आप मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो बी में, करेक्ट। तो यहाँ पे ये अलाउड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट मैनी टू 1। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो आपको प्रॉपर्टीज बेस्ड चेक करना है कि कौन सा फंक्शन क्या है, अदरवाइज दे कैन आस्क यू द फंक्शन। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आई एम रिप्रेजेंटिंग सेट ए बाई एम एंड सेट बी को अगर एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल 1 to 1 फंक्शंस हो सकते हैं, तो दैट इज n to the power m। तो जो सेकेंड वाला सेट है आप उसको पावर में ले लोगे, आप इसको परम्यूटेशंस के भी फॉर्म में लिख सकते हो, एंड एज वी ऑल नो परम्यूटेशन में आपका n फैक्टोरियल n-1 आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 1 to 1। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला ऑफ ऑनटू। ऑनटू का फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स इस तरीके से होता है। अब आप यहाँ पे सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, दिस इज वास्ट फार्मूला मैं कैसे लर्न करूँ। तो मैंने इस पर ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बनाया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर देखिए। वहाँ पे हमने इस पर क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आप क्वेश्चंस वहाँ से इजीली चेक कर सकते हो। बेसिकली जो हमने अभी देखा 1 का, आप वो ले लोगे एंड इसमें आपके कॉम्बिनेशंस चलेंगे कि कितने नंबर ऑफ मैपिंग है, ठीक है। एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट या नेट में, उसमें ज़्यादा लंबा तो नहीं पूछेंगे वो लोग, हार्डली 3 to 4 टर्म्स तक आपके आंसर्स निकलते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। समटाइम्स दे ऑल्सो आस्क यू कि हाउ मेनी बाइजेक्शन रिलेशंस आर पॉसिबल। तो बाइजेक्शन रिलेशन के लिए सिंपल सा होता है n फैक्टोरियल एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट अ फंक्शन। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि नॉट अ फंक्शन, उसमें आपको क्या होगा कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है, करेक्ट, ये हमने ऑलरेडी कल की क्लास में देखा था। इसमें से अगर आप 1 to 1 फंक्शन को माइनस कर देंगे देन आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने फंक्शन देखा। तो फंक्शन इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे कैन गिव यू कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन 1 to 1 ऑन टू फंक्शन। बिकॉज अगर मैं बाईपर्टाइट की बात करूँ तो बाईपर्टाइट हम जानते हैं 1 ऑन टू को रूल को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर कवर अप करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के भी साथ, सो दैट कि उनका भी एंड टाइम में अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द channel, I just request you to subscribe the channel, hit the bell icon for the upcoming videos, and in the evening I am providing you the mock test। तो उस mock test को ज़रूर अटेंड करें बिकॉज उसको मैंने UGC नेट को ध्यान में रख कर ही ऑर्गेनाइज किया है। तो that is very important for the practice session। So thanks for watching, thank you so much।